अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, खुशामदीद है एंड वेलकम। चलिए बच्चों, आज हम एसएसएलसी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का एक नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द टू ग्रेट म्यूजिशियन। तो आइए हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक इजी वे में आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कराऊँगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में जो भी हमारे टफ मीनिंग्स एंड वर्ड्स आएंगे उसको हम एक दफ़ा देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं मीनिंग एंड वर्ड्स की तरफ। चलिए बच्चों, ये हैं कुछ मीनिंग एंड वर्ड्स द टू ग्रेट म्यूजिशियन के। तो मैं आपको यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, सरसरी तौर पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट है, देखिए, डोयन। डोयन का मतलब होता है सफ़ीर आला। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन्स फ़र्क, इम्तियाज़ करना। रेंडर्ड स्पीचलेस, चौंक कर कुछ ना बोलना। टेंज्ड मतलब फीका, फीका पड़ना या फीका रंग को बोलेंगे। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुमताज़। कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब देना। रिनोन्ड, रिनोन्ड का मतलब मशहूर व मारूफ, जो फेमस बोलते हैं ना उसको। ग्लोरी, तारीफ़। रिसाइट, रिसाइट से तिलावत करना, पढ़ना, गाना, उसको रिसाइट बोलते हैं। एफर्टलेसनेस, बेहद कोशिश करना ना, ज़्यादा कोशिश। सीजलेस, सीजलेस मतलब लगातार। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है पाबंदी, पाबंदी लगाना। कांस्टेंट, मुसलसल। ब्लेंडिंग, मिलाना या कौन सी मिक्सअप। इनिटिट्यूड, साहब तहम्मुल यानी जो सब्र करने वाले को बोलेंगे। रिसिपेंट, लेने वाला। अकोलेट्स, अकोलेट्स का मतलब रस्म जो इनाम देते वक्त की जाती है, यानी कि ऐसी रस्म जो कुछ इनाम देते वक्त की जाती है, उसको अकोलेट्स कहते हैं। ड्यूएट, ड्यूएट का मतलब होता है दो लोग एक साथ मिलकर गाने को ड्यूएट कहते हैं। नेक्स्ट, चोरस, चोरस का मतलब है बहुत सारे लोग मिलकर गाना। रिप्यूटेड, रिप्यूटेड का मतलब मशहूर। रिकॉग्नाइज, परखना या जानना। ब्रेड विनर, रोज़ी रोटी कमाने वाले को ब्रेड विनर कहते हैं। आयरॉनिकली, तंजिया या सितम। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब है रास्ता या मौके को भी बोलते हैं ब्रेक थ्रो। ऑब्सुलेट, ऑब्सुलेट मतलब गमज़दा। कंट्रीब्यूशन, मदद, इमदाद या हेल्प। रियलाइज, एहसास। फिनोमिनल, गैर मामूली। सेल्फ अप्रेशियल का मतलब है ख़ुद का अंदाज़ा। और यहाँ पर जो हमारा टाइटल है म्यूज़िशियन, म्यूज़िशियन का मतलब होता है मौसीक़ीकार, मौसीक़ीकार को म्यूज़िशियन बोलते हैं। और कुछ है यहाँ पर देखिए, क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब अदबी। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। कम्युनिक्यू, दफ्तरी तल्ला यानी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको। ग्रेडेड मतलब मुबारकबादी। आई विटनेस, चश्मदीद गवाह यानी चश्मदीद जो देखे, आंखों देखे वाले गवाह को बोलेंगे। फ्रीडम फाइटर, आज़ादी सेनानी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। सीमिंगली, बज़ाहिर। आर्टिस्ट, फनकार। सुप्रीम वॉइस यानी आला आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़ को सुप्रीम वॉइस कहते हैं। इकोनॉमिक, इक़्तिसादी या माशी। अननोटिस, नज़रअंदाज को बोलते हैं। थिन, बारीक या पतले को थिन बोलेंगे। वोकलिस्ट का मतलब गुलकार, जो गाने वाले को कहते हैं। डेंडर मतलब मुलायम। तो बच्चों, ये थे चंद अल्फाज माने या मीनिंग वर्ड्स। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि साइड में रख के आपको जब लेसन हम पढ़ेंगे उस वक्त हमको हेल्प होगी। एक दफ़ा इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। ओके, चलिए बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट लेसन है जिसका नाम है द टू ग्रेट म्यूजिशियन, जहाँ पर यह यूनिट नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम उसकी प्री रीडिंग एक्टिविटी देखेंगे और हम लेसन की तरफ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, बता रहे हैं यहाँ पर पहले, लुक एट द पिक्चर गिवन अबो, यानी यहाँ एक ऊपर पिक्चर दी गई है, फ़ोटो, इसको देखिए कहते। अब ये फ़ोटो के हिसाब से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, हम उस चीज़ को आंसर करेंगे। फर्स्ट देखिए, हैव यू अटेंडेड सच ए प्रोग्राम, मतलब क्या पूछ रहा है ना कि ये जो फ़ोटो दिख रहा है, ऐसे कोई प्रोग्राम आप अटेंड किए हैं क्या। अगर हैं तो ठीक है,
नहीं तो भी ठीक है, फ़ोटो देख लीजिए। ऐसे प्रोग्राम खासकर जो गज़लें या ख़वाली वगैरह करते खुद ऐसा बैठते हैं, वो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बता रहा, हु इज़ योर फेवरेट म्यूजिशियन और सिंगर। और यहाँ पर आपसे एक सवाल किया जा रहा है कि आपका फेवरेट म्यूजिशियन और सिंगर कौन है। जैसा रहते हैं ना कि भाई जैसा मुकेश कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, बहुत पुराने हो गए ना। चलिए मतलब आपके दौर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, नए नए यो हनी सिंह, बादशाह, आतिफ असलम, ये नए ज़माने के सिंगर। अपने अपनी पसंद के जो भी हैं सिंगर वो आप बता दीजिए अपने आप को कौन है बोल के। और आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डू यू लाइक हर हिम। क्यों आप उनको पसंद करते हैं, क्या है उसके पीछे रीज़न, वजह। बोल सकते हैं उनकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाते हैं, जो भी है आपके हिसाब से। आगे बता रहे हैं, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाना आपका पसंद है, जो भी है आप अपने आप को बोल लीजिए, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अब देखेंगे और बता रहे हैं यहाँ पर, सम पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक एंड सम पीपल लाइक म्यूज़िक। यहाँ पर बता रहे हैं कुछ लोगों को जो गाने पसंद आते हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद आती है, मतलब अदबी म्यूज़िक यानी जो पुराने किस्म की होती है वो। और सम को क्या है, लाइट म्यूज़िक यानी धीमी, जैसा आजकल के जो हिप हॉप या रॉकिंग म्यूज़िक नहीं, लाइट म्यूज़िक पसंद आती है। आगे बता रहे, इन इंडिया वी इंजॉय हिंदुस्तानी म्यूज़िक इन नॉर्थ एंड कर्नाटिक म्यूज़िक इन द साउथ। अब हिंदुस्तान की यहाँ पर बात बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है सो यहाँ के लोग जो पसंद करते हैं, नॉर्थ में हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक में कर्नाटिक म्यूज़िक यानी साउथ में। अपने अपने हिसाब से अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग म्यूज़िक को पसंद करते हैं बोल के बता रहे। इन कर्नाटकी म्यूज़िक श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैज़ बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो बता रहे हैं, जो कर्नाटक रीजन है हमारा, यहाँ पर एक लेडी हैं जिनका नाम बता रहा है श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैज़ बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये जो है सो कर्नाटक की बुलबुल हैं, इनकी आवाज़ के हिसाब से उनको बता रहे हैं, तो यहाँ पर वो बता रहा। तो चलिए अब आगे हमारे को जो हमारा लेसन स्टार्ट है, हमारे को पढ़ना ही है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी यानी 2 ग्रेट म्यूजिशियन के बारे में पढ़ना है। उसमें फर्स्ट जो हमारे ग्रेट म्यूजिशियन है वो हैं श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। द वन लाइन कम्युनिक्यू ऑफ द प्रेसिडेंट K.R. नारायण दैट द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अवार्ड द भारत रत्न to M.S. लक्ष्मी was created by doyens of Indian music। चलिए यहाँ पर क्या है, एक मंज़र बता रहा है एक सीन पे कि किस तरह से द ऑनलाइन कम्युनिटी यानी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी को बोलेंगे हम यहाँ पर। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, प्रेसिडेंट K.R. नारायण यानी एक प्रेसिडेंट है जिनका नाम K.R. नारायण है। प्रेसिडेंट इज़ प्लीज्ड टू अवार्ड द भारत रत्न अवार्ड, जो भारत रत्न अवार्ड देने वाले की जो कमेटी रहती है वो उस कमेटी के सदर हैं नो प्रेसिडेंट। भारत रत्न टू एम.एस. सुब्बलक्ष्मी वॉज ग्रेटेड यानी उनको बता रहे हैं, शायद ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे बता रहे हैं कि ग्रेटेड बाय डोयंस ऑफ इंडियन म्यूज़िक, यानी इंडियन म्यूज़िक की डोयन है, यानी म्यूज़िक के अंदर इन्होंने सफ़ीर आला मतलब एक फेमस चीज़, उनको भारत रत्न अवार्ड देने के बारे में बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं, K.R. नारायण। क्या बता रहे हैं वो आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, शी वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड दिस डिस्टिंक्शन। ये पहले खातून है जिनको ये अवार्ड दिया गया है हिंदुस्तान में। कौन सा, भारत रत्न के बारे में बात बताई जा रही है यहाँ पर। व्हेन द प्रेसिडेंट स्पोक टू हर ओवर द फोन बिफोर मेकिंग द अनाउंसमेंट, आई विटनेस सेड एम.एस. वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस। तो यहाँ पर बात बता रहे हैं, देखो जब ये इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये K.R. नारायण इनको इन्फॉर्म कर रहे थे फ़ोन पर, ओवर द फ़ोन, कि आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाने वाला है। तो उस टाइम का सीन बता रहे हैं यहाँ पर। व्हेन द प्रेसिडेंट स्पोक टू ओवर द फोन, फ़ोन पे बता रहे थे, बिफोर मेकिंग द अनाउंसमेंट यानी अनाउंसमेंट से पहले, आई विटनेस जो देखे आँखों से उन्होंने बता रहे हैं कि एम.एस. वॉज रेंडर्ड स्पीचलेस। ये खबर सुन के उन्होंने एकदम चौंक गए थे, मतलब एक खुशी के मारे बोल सकते हैं या एकदम चौंक जा गए थे कि भाई ये अवार्ड इनको दिया ना, एक बहुत ही अच्छा वाला अवार्ड है, भारत रत्न मतलब फेमस अवार्ड भी बोल सकते हैं इसको। तो वो खबर सुनते ही इन्होंने क्या है, एकदम चौंक गए।
आगे बता रहे, हावेवर हर मोमेंट ऑफ जॉय वॉज टिंग्ड विथ सैडनेस एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड थयागराजा सदाशिवम, अ फ्रीडम फाइटर जस्ट ए कपल ऑफ मंथ अर्लियर। जी, आगे क्या बता रहे हैं, जैसे ये खुशी के बारे में सुने अवार्ड जो इनको मिलने वाला था, वो सुनते के साथ ही वो खुशी के साथ साथ थोड़ा गमगीन भी हो गए कहते हैं। हावेवर हर मोमेंट ऑफ जॉय वाज टिंग्ड विद सैडनेस, थोड़ा गमगीन। तो उसकी वजह ये थी कि एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, यानी उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिए थे। खो दिए मतलब उनका इंतकाल हो गया था, जिनका नाम बता रहे हैं यहाँ पर थयागराजा सदाशिवम, ए फ्रीडम फाइटर। और उन्हें फ्रीडम फाइटर थे थयागराजा सदाशिवम, जिनकी डेथ हो गई थी कब, जस्ट ए कपल ऑफ मंथ अर्लियर, यानी 2 मंथ पहले ही। तो ज़रा सोच के थोड़ा गमगीन हो गए, काश उन्होंने साथ होते तो एक अलग सेलिब्रेशन होता था, ऐसा कुछ ख्याल आया जिसके वजह से थोड़ा उन्होंने मायूस हो गए या आंखें उनकी नम हो गई। चलिए आगे देखिए, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ in the field of classical music congratulated her on being conferred the highest civilian award। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं यानी फेमस मशहूर शख्सियात जिसको बोलते हैं, कौन से फील्ड में, क्लासिकल म्यूज़िक के। ये जो भी बड़े अच्छे जो महारथी लोग हैं वो सारे लोग क्या करें, इनको जब अवार्ड दिया गया तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन बीइंग कन्फर्ड, जो दिया गया था उसके लिए उसको सब लोग मुबारकबाद पेश करें, कॉन्ग्रेट्स करें। क्यों बोले तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो भारत रत्न अवार्ड है, एकदम इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन है ना, तहजीब और तमद्दुन वाला अवार्ड भी बोल सकते हैं इसको, मिले। रिनाउंड वोकलिस्ट पंडित जसराज सेड द इवेंट वॉज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो आगे एक और शख्स रिनाउंड वोकलिस्ट यानी जाने माने या मशहूर गुलकार जो गायक हैं, जिनका नाम बता रहे हैं यहाँ पर पंडित जसराज। तो इस मौके पर उन्होंने क्या बोले, सेड द इवेंट वाज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी। ये जो इवेंट है, ये जो चल रहा सेलिब्रेशन देने का, वो एक ग्लोरी है यानी तारीफ़ के काबिल है। किसके लिए, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, यानी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसके लिए एक तारीफ़ के काबिल वाला मौका है, ये मोमेंट है। और साथ ही इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। और ये अवार्ड जिस वक्त दिया जा रहा था उसी वक्त हिंदुस्तान का जो है सो गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस चल रहा था, मतलब 50 साल कंप्लीट हो गए थे आज़ादी को। उसी साल जो है सो इनको ये अवार्ड भी दिया गया। चलिए आगे देखें, डोयन ऑफ कर्नाटका म्यूजिक सेमनागुड़ी श्रीनिवास अय्यर एक्सप्रेस्ड जॉय ओवर द अवार्ड सेइंग। और एक महान जो मशहूर हस्ती कर्नाटक के डोयन, जिनका नाम क्या है, सेमनागुड़ी श्रीनिवास अय्यर, उन्होंने भी अपने इजहारात करे, खुशी का इजहार करे अवार्ड के मौके पर। क्या इजहार करें वो देखेंगे। द म्यूज़िक वर्ल्ड एंड तमिलनाडु हैव बीन ऑनर्ड बाय द डिसीजन। उन्होंने बता रहे हैं ये जो अवार्ड दिया गया है एक बहुत ही सही डिसीजन था। ये जो डिसीजन क्या था, म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए भी और तमिलनाडु मतलब साउथ इंडियन के लिए एक ऑनर था, यानी इज़्ज़त अफजाई या हौसला अफजाई थी। अवार्ड जो दे के इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिए बोल के इन्होंने अपना इजहार कर रहे हैं अवार्ड के बारे में। आगे, M.S. सुब्बलक्ष्मी वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 16, 1916। इनकी पैदाइश बता रहे M.S. लक्ष्मी कब पैदा हुए, सितंबर 16, 1916 यानी 16 सितंबर 1916 में। She gave her first recital at the tender age of 10 when she was asked to sing at the wedding of the friend of the family in Madurai। आगे बता रहे हैं शी गिव हर फर्स्ट रिसाइल, यानी सुब्बलक्ष्मी अपना पहला गाना, यानी जो पहला फर्स्ट टाइम जो इन्होंने गाए वो कब, एट द टेंडर एज ऑफ 10 यानी छोटी उम्र में, मुलायम एज में, 10 साल की उम्र यानी छोटी उम्र होती ना, उस टाइम इन्होंने पहला अपना गाना यानी पब्लिकली या पब्लिक के सामने गए। कब, व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सिंग एट द वेडिंग ऑफ ए फ्रेंड, यानी उनको पूछा गया गाने के लिए, मतलब एक फैमिली फ्रेंड की शादी थी तो वहाँ पर उनको गाने के लिए कहा। व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सिंग एट द वेडिंग ऑफ फ्रेंड ऑफ फैमिली इन मदुराई, यानी मदुराई एक शहर है, वहाँ पर जब इनको गाओ बोले तो फर्स्ट टाइम ये 10 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला गाना गाए। हर सीमिंगली एफर्टलेसनेस म्यूजिक वाज रूटेड इन टेक्निकल मास्टरी, सीजलेस प्रैक्टिस,
रेस्ट्रेंट एंड कांस्टेंट सेल्फ अप्रिशिएट। यहाँ पर देखिए सुब्बलक्ष्मी की यहाँ पर कुछ एक अच्छी चीज़ें बता रही कि किस तरह से ये मुकाम इन्हों हासिल करे, उसके पीछे क्या वजह थी। हर सीमिंगली एफर्टलेसनेस, यानी इनकी लगातार कोशिश, यानी बिना रुके जो मेहनत जो होते ना वो क्या थी, एफर्टलेस, बेहद कोशिश इनकी, सीमिंगलेस एफर्टलेस म्यूज़िक। टेक्निकल मास्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी टेक्निकली मास्टरी, यानी कहाँ पर, यानी गाने का जो अभिनय गुलकार थे, मतलब किस तरह के गाने गाना, कहाँ पर सुर को ऊंचा करना है, कहाँ नीचा करना, ये सारी चीज़ें एक टेक्निकली मास्टरी इनकी। एक सीजलेस प्रैक्टिस, यानी बिना रुके हुए लगातार मेहनत, प्रैक्टिस इनकी। फिर रेस्ट्रेंट एंड कांस्टेंट, यानी पाबंदी के साथ लगातार सेल्फ अप्रेशन, यानी एक अंदाजे के तहत इन्हों सारी चीज़ें ये करते थे, इसीलिए आज इन्हों इतने इस मुकाम पर पहुँचे। नो अदर आर्टिस्ट हैड बीन एज सक्सेसफुल इन ब्लेंडिंग द इनिट्यूटिव एंड द रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी इनके जैसा, यानी जो जिस तरह से इन्हों ब्लेंड करते थे, यानी मिक्सअप, इनकी जो मेहनत और जो है चीज़ों को जो नज़र आ रही इनकी मेहनत से, जो गानों का इनका अंदाज़ था, वो इतना सक्सेस और किसी आर्टिस्ट को नहीं मिला जितना एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को मिला। और इस सारे सक्सेस के पीछे यही थी, इनकी टेक्निकल मास्टरी थी, सीजलेस प्रैक्टिस थी, रेस्ट्रेंट एंड कांस्टेंट सेल्फ अप्रेशन। तो ये सारे चीज़ों की वजह से इन्हों इस मुकाम पर पहुँचे थे, जो जिसकी बिना पर आज इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा था। आगे देखिए, एम.एस. वॉज द फर्स्ट वुमेन रिसिपेंट ऑफ द संगीत कलानिधि टाइटल। तो ये पहली खातून है, लेडी हैं, जिनको एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था? संगीत कलानिधि का, यानी लक़ब, ये लक़ब दिया गया था संगीत कलानिधि का। एंड द फर्स्ट वन टू पॉपुलराइज कर्नाटिक म्यूज़िक इन नॉर्थ इंडिया एंड द वेस्ट। और यही वो लेडी हैं, औरत हैं, जो पहले औरत हैं जो पॉपुलराइज करे कर्नाटक म्यूज़िक को, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में भी और वेस्ट इंडिया में भी। तो इनके गाने फेमस हो गए। ऑन वन सेलिब्रेटेड ओकेजन महात्मा गांधी रिक्वेस्टेड हर टू सिंग हिज फेवरेट भजन फॉर हिम। देखिए एक और चीज़ यहाँ बता रहा है कि एक सेलिब्रेटेड ओकेजन, मैंने एक मौके पर महात्मा गांधी ने भी इनसे रिक्वेस्ट किया था हर टू सिंग फेवरेट भजन, यानी महात्मा गांधी का फेवरेट भजन जो था उसके लिए इन्होंने एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को बोले थे कि उनके लिए ये गाएं। तो ये एजाज़ भी इनको हासिल था कि वो एक महान हस्ती जैसे महात्मा गांधी, जिसको हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उन्होंने भी इनसे अपना फेवरेट भजन गवाया था। एम.एस. हैड ओन मेनी अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स, यानी एम.एस. लक्ष्मी बहुत सारे, इनको इनके मेहनत पर, इनके गानों पर क्या है, इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था। शी वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1998। एम.एस. ब्रीथ हर लास्ट ऑन December 11, 2004 एट चेन्नई। इनको हिंदुस्तान की बुलबुल कहा जाता था एंड अवार्डेड भारत रत्न, इनको भारत रत्न अवार्ड 1998 में दिया गया था ना, 1998 में। और इनकी जो आखिरी सांस यानी ब्रीथ हर लास्ट ऑन December 11, 2004 एट चेन्नई, यानी इनकी जो डेथ हो गई वो कब हो गई? 11 दिसंबर 2004 में चेन्नई में हो गई। तो ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के बारे में था, यानी छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन बोलो या उनके बारे में। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक सरसरी तरह, बर्थ इनकी 16 सितंबर 1916 में हुई थी, डेथ 11 दिसंबर 2004 में। जो अचीवमेंट्स थे, इनको क्या क्या अचीवमेंट्स थे इनके? फेमस एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था इनको, बुलबुल। पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया इनको 1954 में। इंदिरा गांधी अवार्ड मिला 1990 में। संग इन यूएनओ में भी गाए हुए हैं नो। विनर ऑफ मेनी अवार्ड्स, और भी कई दूसरे अवार्ड भी हासिल किए थे। और लास्ट में भारत रत्न अवार्ड भी इनको 1998 में मिला था। तो ये इनके चंद अचीवमेंट्स थे जो इनको मिले थे। चलिए बच्चों, अब हम जो दूसरे हमारे ग्रेट म्यूजिशियन हैं ना, दो म्यूजिशियंस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे थे। एक तो हम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के बारे में पढ़े, अब जो दूसरे हैं वो है लता मंगेशकर, इनके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पर बता रहा है, एनी अकाउंट ऑफ इंडियन प्लेबैक म्यूजिक मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ लता मंगेशकर। तो यहाँ पर पहले इनके तारीफ में कुछ अल्फाज लिखे गए हैं कि एनी अकाउंट ऑफ इंडियन प्लेबैक म्यूजिक, यानी इंडियन प्लेबैक म्यूजिक जो है स्टार्ट एंड एंड विथ लता मंगेशकर, चालू और ख़त्म ही लता मंगेशकर के नाम से थी। मतलब एक तारीफ भी बोल सकते हैं कि इतना इनका फेमस है, मशहूर है कि बिना इनका नाम लिए ना लिए
इंडियन म्यूज़िक का नाम ही नहीं लिया जा सकता। इन्हीं से शुरू इन्हीं से ख़त्म बोल के सब बता रहे हैं। चलिए तो देखेंगे इनके बारे में क्या हस्ती हैं ये। बॉर्न ऑन सितंबर 28, 1929 एट इंदौर। इनकी पैदाइश हुई कब? सितंबर 28 को 1929 एट इंदौर, यानी मध्य प्रदेश की एक सिटी इंदौर, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। लता मंगेशकर हैज़ बीन एक्टिव इन ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन पॉपुलर एंड लाइट क्लासिकल म्यूज़िक इन। तो जो लता मंगेशकर है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे ऑल वॉक्स ऑफ इंडियन, किसमें? इंडियन पॉपुलर एंड लाइट म्यूज़िक, इंडियन पॉपुलर और लाइट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अच्छे इनके जो फेमस थे ये चीज़ों में बता रहे हैं। हैविंग संग द फिल्म्स, सॉन्ग्स, गज़ल्स, भजन एंड पॉप। जो इन्होंने गाते थे कौन से चीज़ें इन्होंने गए, उसमें क्या क्या थे? फिल्म्स के सॉन्ग, गज़ल्स, भजन एंड पॉप म्यूज़िक, ये सभी टाइप के सॉन्ग्स इन्होंने सिंग करते थे। शी इज़ द सुप्रीम वॉइस ऑफ पॉपुलर इंडियन म्यूज़िक इन इंडियन इंस्टीट्यूशन। इनकी जो वॉइस थी एकदम सुप्रीम वॉइस, यानी बहुत ही आला आवाज़, यानी अच्छी आवाज़ थी जो सबको पसंद आती थी। द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिस्टेड हर एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड विथ नॉट लेस देन 30,000 सोलो, ड्यूएट एंड कोरस बैक्ड सॉन्ग्स। देखिए यहाँ पर इनको जो बात बता रहे हैं कि इनकी काबिलियत पर, इनकी शोहरत पर क्या थे बोले तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी गिनीज बुक बोले तो जो लोग ज़्यादा ने अच्छे मशहूर काम करते हैं उनका नाम उस बुक में लिखा जाता है। तो उस बुक में लता मंगेशकर का भी नाम लिखा गया है। किस वजह से लिखा गया है? रिकॉर्डेड लिस्ट मोस्ट रिकॉर्डेड बुक्स, मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्डेड किए हुए हैं इन पूरे वर्ल्ड में, विथ नॉट लेस देन 30,000, यानी करीब 30,000 सॉन्ग्स इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। उसके अंदर सोलो हैं, मतलब अकेले गाए, सो डुएट मतलब किसी के साथ मिलकर, एंड कोरस बैक यानी बहुत सारे लोग मिलकर भी सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस, और 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाए उन्होंने। तो ये एक इनकी मास्टरी है, यानी हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतने सारे 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए। बिटवीन 1948 एंड 1987, ये 1948 से लेकर 1987, ये जो टाइम पीरियड था, इतने टाइम पीरियड में 30,000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे 20 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। टुडे द नंबर माइट हैव रीच्ड अबव 40,000, और अब तक ये जो इनका नंबर है यानी 30,000 40,000 तक पहुंच गया है। तो एक बड़ी इनकी ये एबिलिटी कह सकते हैं, जो इन्होंने 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में 40,000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं। चलिए आगे देखेंगे। दीनानाथ मंगेशकर, हर फादर ओन्ड ए थिएट्रिकल कंपनी एंड वॉज ए रेप्यूटेड क्लासिक सिंगर। इनके फादर का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर, और उनकी एक थिएट्रिकल कंपनी थी, और वो भी एक रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर थे। इनके वालिद या इनके पापा बोल सकते हैं, जिनका नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। ही गेव हर सिंगिंग लेसन फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ 5। अब इन्हों खुद एक सिंगर थे, तो अपने लड़के को यानी लता मंगेशकर को छोटी उम्र यानी 5 साल की उम्र से इनको लेसन्स देते थे गानों के बारे में। हर गॉड गिवन म्यूजिकल गिफ्ट्स मीन दैट शी कुड मास्टर द वोकल एक्सरसाइज एफर्टलेसली ऑन फर्स्ट पास एंड फ्रॉम अर्ली ऑन। तो ये जो इनका और एक जो अच्छी चीज़ क्या थी कि लता मंगेशकर को एक गॉड गिफ्ट था, जो इनकी आवाज़ थी एक खुदा का तोहफा बोल सकते हैं, यानी नेचुरल था इनको, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वोकल एक्सरसाइज करते थे। मतलब गाने की जो प्रैक्टिस थी, एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा करते थे। फ्रॉम अर्ली ऑन शी वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग ए हाईली गिफ्टेड सिंगर, और धीरे धीरे आगे मालूम होगा इनको कि इनकी आवाज़ जो है सो एक गॉड गिफ्ट है, यानी बहुत ही सुप्रीम वॉइस थी इनकी, जो एक खुदा का तोहफा भी बोल सकते हैं। However, when her father died in 1942, the onus of being the breadwinner of the family fell on Lata. एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गई? However, when the father died in 1942, इनके जो फादर थे 1942 में इनकी डेथ हो गई। The onus of being the breadwinner of the family fell on Lata. तब वो जो घर की जो जिम्मेदारी थी इनके फैमिली का जो भी था, वो सारे लता मंगेशकर पर आ गया, यानी इनकी जिम्मेदारी थी घर चलाने की।
Between 1942 and 1948, she acted in as many as 8 films in Hindi and Marathi to take care of the family economics problem. तो इनके जैसे ही फादर की डेथ हो गई तो पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। तो उन्होंने क्या करे, 1942 से 1948 यानी 1942 से 48, ये 6 ईयर का जो ड्यूरेशन था पीरियड, उसमें उन्होंने तकरीबन 8 फिल्मों में एक्टिंग की, यानी एक्टिंग भी की है इन्होंने। और कौन से थे फिल्म, हिंदी भी थे उसमें, मराठी भी। और ये एक्टिंग करने की जो रीज़न क्या था, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी जो फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इनकी, यानी माशियात, जो इक़्तिसादी ज़िंदगी थी, पैसों की प्रॉब्लम, वो सही करने के लिए इन फिल्मों में एक्टिंग भी करे पूरे 6 साल, 42 से 48 तक। आगे देखें, द फर्स्ट हिंदी फिल्म इन विच शी गिव प्लेबैक वॉज आपकी सेवा में 1947। जो पहला अपना हिंदी फिल्मों में गाना गए वो कब, 1947 में एक फिल्म था, फिल्म का नाम क्या था, आपकी सेवा में। तो ये याद रखो, ना पहली हिंदी फिल्म में जो गाना गए आपकी सेवा में वो 1947 की थी। बट हर सिंगिंग वेंट अननोटिस, लेकिन वो इनका जो गाना था सिंग करे थे उसको अननोटिस किया गया, नज़रअंदाज क्यों किया, वो आगे बता रहे। देखो, व्हेन लता एंटर द फिल्म इंडस्ट्री, हेवियर वॉइसेस लाइक नूर जहाँ, शमशाद बेगम एंड ज़ोहराबाई अम्बाले वाली रूल द इंडस्ट्री। अच्छा, इसकी वजह यह थी कि जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारे तो उस टाइम ऑलरेडी बहुत ही मशहूर सिंगर्स वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर बताइए, जैसे नूर जहाँ, शमशाद बेगम, ज़ोहराबाई अम्बाले वाली, ये सब क्या है, रूल कर रहे थे इंडस्ट्री पर, इनकी हुकूमत थी, मतलब इनके गाने बहुत ज़्यादा फेमस थे, इन्होंने नए नए थे, लता मंगेशकर। आयरॉनिकली लता वॉज इवन रिजेक्टेड फॉर शहीद 1948 बाय प्रोड्यूसर एस मुखर्जी, हु कंप्लेन्ड दैट हर वॉइस वॉज टू थिन। हालांकि इनके साथ एक ये भी वाक़या पेश आया कि लता मंगेशकर को एक गाने के लिए रिजेक्ट भी किया गया था। कौन सा फिल्म, 1948 में एक फिल्म आई थी शहीद, उसमें गाने के लिए इनको रिजेक्ट किया गया था। कौन रिजेक्ट करे थे, वो फिल्म के प्रोड्यूसर एस मुखर्जी। क्यों रिजेक्ट करे बोले तो उनकी कंप्लेन ये थी कि इनकी जो वॉइस है, कंप्लेन दैट हर वॉइस वॉज टू थिन, बहुत पतली आवाज़ है इनकी, बारीक है बोल के को रिजेक्ट किया गया था। आगे देखो, हावेवर गुलाम हैदर, आगे जो बता रहे हैं यहाँ पर, गुलाम हैदर अनेबल टू यूज़ हर इन शहीद। तो जो गुलाम हैदर जो डायरेक्टर थे उस शहीद फिल्म के, उन्होंने क्या करें, उनको यूज़ नहीं करे उस फिल्म में गाना गाने के लिए। आगे, लता हर ब्रेक थ्रू सॉन्ग विथ दिल तोड़ा फ्रॉम मजबूर 1948। तो अब नेक्स्ट जो इनको ब्रेक मिला है, रास्ता मिला, या हम कह सकते हैं कि मौका मिला, वो किससे मिला, एक फिल्म थी मजबूर जो 1948 में ही आई थी। और उस फिल्म में एक जो गाना गए उन्होंने, दिल तोड़ा, उस गाने से इनको क्या है, रास्ता मिला या मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री का। आगे देखो, 1949 saw the release of 4 films, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। द सॉन्ग्स ऑफ ऑल 4 फिल्म्स वर रनवे हिट्स, पर्टिकुलरली आएगा आने वाला फ्रॉम द महल। अब जो यहाँ से इनका शोहरत जो चालू हो गई लता मंगेशकर की, वो कब, 1949 यानी 1949। उस साल saw the release of 4 फिल्म्स, 4 फिल्म रिलीज़ हो गए थे उनके। कौन कौन से, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। द सॉन्ग्स ऑफ ऑल 4 फिल्म्स वर रनवे हिट। सभी चारों फिल्मों के गाने भी एकदम रनवे हिट थे, यानी अच्छे हिट हो गए थे। खासकर पर्टिकुलरली आएगा आने वाला फ्रॉम महल, एक गाना है उनका, आएगा आने वाला, कौन से फिल्म से, महल, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। By 1950, the Lata wave had changed the industry thanks to her high-pitched voice. 1950 आते आते 1950 तक पूरे एक लता वेव यानी एक लहर दौड़ गई पूरे इंडस्ट्री में, और पूरी इंडस्ट्री जो है सो इनकी आवाज़ के पसंद करने लगे। और थैंक्स टू हर हाई पिच वॉइस, जो सभी ये जो थी चीज़ उनके सिर्फ और सिर्फ जो हाई पिच वॉइस यानी आवाज़, शानदार आवाज़ की वजह से उन्होंने फेमस हो गए। आशा भोसले टू केम अप इन द लेट 1950 एंड द 2 sisters वर द क्वींस ऑफ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग अप टू द एंड ऑफ
20th सेंचुरी। 1950 तक पूरी लता मंगेशकर तो फेमस हो गए और आखिर में 1950 में इनकी सिस्टर आशा भोसले भी इनको ज्वाइन करे और दोनों सिस्टर्स मिलके द टू सिस्टर्स फॉर क्वींस ऑफ द इंडियन बैक, दोनों मिलके जो है सो गाना स्टार्ट करे और पूरा कब से 1950 से लेके 20 सेंचुरी तक 20 सेंचुरी तक इनका राज चला, मतलब गाने इनके कंटिन्यूसली आते गए और इन्होंने बहुत फेमस हो गए। द फेनोमिनल सक्सेस मेड लता द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। जो इनकी गैर मामूली सक्सेस थी, कामयाबी, फेनोमिनल सक्सेस, शोहरत, इसी वजह से इनको जो है सो बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री में एक पावरफुल वुमेन के नाम से जाना जाता है। लता संग under the direction of all the top music composers and with all top playback singers of the day। लता मंगेशकर जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री थी उनके सभी बड़े बड़े जो नामचीन कहते हैं टॉप लेवल के म्यूज़िक कंपोजर्स के डायरेक्शन में काम करे और इन बहुत ही टॉप लेवल के जो सिंगर्स थे उनके साथ भी उन्होंने सॉन्ग्स सिंग करे। द 1960 एंड 70s saw the लता गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी जो 60 से लेकर 70 का जो 10 साल का जो पीरियड था, इस साल में तो इन्होंने क्या है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी बहुत ही अच्छे से फेमस होते गए, बढ़ते गए। लता मंगेशकर इज़ इन फैक्ट दैट रेयर आर्टिस्ट हु हैज़ रियलाइज हर सर्च फॉर एक्सीलेंस, यानी बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम ऐसे सिंगर होते हैं जो अपनी काबिलियत को पहचानते हैं, उनमें से एक लता मंगेशकर है जो अपनी काबिलियत को पहचाने के हम मतलब जो गाने की जो इनकी काबिलियत उनको पहचान कर उसमें उन्हें एक्सलेंस हासिल करें, तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, तो उन कम में लता मंगेशकर का नाम भी लिया जाता है। देखिए आखिर में अ फाल्के अवार्ड विनर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, लता was also crowned with another jewel, India's highest civilian award, the भारत रत्न, conferred on her 2001। तो यहाँ पर इनके जो अच्छी आवाज़ के कारण, इनकी मेहनत के वजह से जो अवार्ड्स मिले, वहाँ पर कुछ अवार्ड्स के बारे में बता रहा है। यानी फाल्के अवार्ड मिला इनको, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा नाम का एक अवार्ड मिला, फिर लता वाज आल्सो क्राउन्ड विद जेवल, और इनको जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कहा जाता है हमारा भारत रत्न, वो भी अवार्ड से नवाजा गया जो 2001 में इनको दिया गया। तो ये हमारे सेकंड नंबर यानी 2 ग्रेट म्यूजिशियन में सेकंड वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 2 ग्रेट म्यूजिशियन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आखिर में कुछ चीज़ें जो यहाँ पर इनके भी फेमस जो है, बर्थ इनकी कब हुई 28 सितंबर 1929 को। अचीवमेंट्स क्या हैं इनके, मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर वॉइस इंडियन सिनेमा, इस नाम से लक़ब दिया गया इनको। ऑनरी डॉक्टरेट भी मिली इनको 1990 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है इनको, और मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे इन्हों, और लास्ट में भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो बच्चों ये था द 2 ग्रेट म्यूजिशियन। उम्मीद है आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खासकर पूछा जाता है वो है स्टेटमेंट्स, तो अच्छे से इसको रीड कीजिए। और आखिर में हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम और आगे नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।